सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों डोर इंस्टॉलेशन का कॉस्ट। 2024 में आप डोर घर पे इंस्टॉल करवाते हो तो टोटल खर्च कितना पड़ेगा, मटेरियल से लेकर लेबर तक। मटेरियल में आपको डोर में बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि आपका बोर्ड है, माइका है, हिंजेस है, लॉक्स है, सारी चीज़ें जितने मटेरियल कंप्लीट इंस्टॉलेशन तक लेबर कॉस्ट को इंक्लूड करके 2024 में अगर आप डोर इंस्टॉल करवाते हो घर के लिए सिंगल डोर, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, ये रेट एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला जो दोस्त हमारा आइटम है ना, वो है बोर्ड। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बोर्ड से। तो आपको जब भी आप बोर्ड खरीदने जाओगे, परचेस करने जाओगे, तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी। नहीं ध्यान रखोगे दोस्तों, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलोगे, रेट ज़्यादा ले लेगा। और आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको चेक करनी है। नंबर 1 दोस्तों, कि जब भी आप बोर्ड लोगे तो आपको दुकानदार को कहना है कि आपको कोर बोर्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये उसको नहीं समझ में आता तो आपको बोलना है कि आपको BWP बोर्ड चाहिए, जिसमें आपको चेक करना है 7110 710 ग्रेड, ठीक है। ये अगर WP आपका 710 ग्रेड भी मिल जाता है तो ठीक है, कोर बोर्ड है तो भी ठीक है, लेकिन आपको हॉलो बोर्ड नहीं लेना। हॉलो बोर्ड क्या है कि जब भी आप अपने मान लो कि आपको रेंट पर्पज से घर बना रहे हो तो वहाँ चलो हॉलो बोर्ड चल जाएगा, बट अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको कोर बोर्ड यूज़ करना है, या फिर BWP जिसमें 710 ग्रेड आपको चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको थिकनेस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि थिकनेस क्या रखोगे। थिकनेस आपको रखना है 30 mm वाली लेना है, ठीक है। 30 mm की थिकनेस रखोगे, इससे क्या होता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, थोड़ा मजबूत होता है। और BWP या 710 ग्रेड जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या होता है ना कि वाटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये जल्दी पानी से या फिर गर्मी से, हीट से जल्दी ख़राब नहीं होती है बोर्ड, मतलब इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है आप अगर इस ग्रेड पे जाकर उसको लेते हो तो। अब है कि साइज़ दोस्तों, साइज़ आपको देखना है। नॉर्मली जो हमारे रूम में जो यूज़ करते हैं ना हम लोग, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 7 फीट बाई 3 फीट होता है। ये 7 फीट तो स्टैंडर्ड रहेगा, 3 फीट आपका 3.5 फीट भी हो सकता है, 4 फीट भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपके जो रूम है उसका जो डोर साइज़ है वो आपने कितना वहाँ पे रखा है। मेरा यहाँ पे 7 बाई 3 फीट था, ठीक है। अभी क्या है कि आपको उसका एरिया निकाल लेना है, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, जो भी डोर की जो चौड़ाई होगी, सपोज ये हमारा डोर है, ठीक है, ये हो गया मेरा 3 फीट, और ये जो हाइट है ना वो है हमारा 7 फीट। ये आपको मेजर कर लेना है। तो एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, 7 फीट इंटू 3 फीट, तो कितना हो गया 21 स्क्वायर फीट। अभी देखो, ये जो बोर्ड लेने के लिए जाओगे ना, जो कोर बोर्ड या BWP मैंने आपको बोला, तो वो आपको 75-70 रुपए से ही शुरू हो जाता है पर स्क्वायर फीट। 70, 85 रुपये, 90, 100 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी में जाना है दोस्तों। अच्छी क्वालिटी में अगर जाओगे तो 140 रुपये से लेकर 180 रुपये तक में वो मिलता है, अच्छी क्वालिटी रहेगी। और ऑप्शंस तो आपको बहुत सारे इसमें मिलने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 140 रुपये, ठीक है। 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं लेने वाला हूँ। अभी क्या है कि जब आप इसको 140 रुपये, ये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना एरिया आ रहा था 21 स्क्वायर फीट, तो 140 इंटू अगर आप 21 करते हो तो वो हो जाता है दोस्तों 2940 बोर्ड के लिए। अब बोर्ड तो दोस्तों हमारे पास आ गया, ठीक है। तो सेकंड आइटम, आपको बोर्ड के ऊपर जो माइका आप लगाते हो उसे हम लोग देखना है, ठीक है। तो माइका, और दूसरी बात है कि माइका का रेट आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 1100 रुपये पर शीट है, आपको बहुत सस्ते ही मिलेगा, और इससे बहुत महंगा और महंगा भी मिल सकता है, ठीक है। सस्ते में क्या होता है ना, इसकी लुक, इसकी क्वालिटी और इसका जो टेक्स्चर होता है ना, टेक्स्चर के हिसाब से आपका जो माइका का रेट है ना वो ज़्यादा ये कम होता है, ठीक है। एक तो उसकी क्वालिटी तो है ही है, लेकिन जितने अच्छे टेक्स्चर में जाओगे, जितने सारे वेरिएशंस में जाओगे, जैसा आपको लुक चाहिए होगा, माइका में आप किसी भी तरीके की बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है दोस्तों माइका, ठीक है। आपको वुडन टेक्सचर में चाहिए, आप जैसे टेक्सचर में जाओगे आपको वैसा मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे समझ 1100 रुपये में भी लोगे ना, आपको अच्छा मिल जाएगा, ऑप्शंस भी काफ़ी मिलने वाला है। जिस भी टेक्सचर में चाहोगे उस टेक्सचर में आपको मिल जाएगा 1100 रुपये पर शीट। तो आपको टोटल 2 शीट लगेंगे, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो 1100 रुपये पर शीट है, ठीक है। टोटल शीट है हमारा 2 इंटू, ये हो गया दोस्तों 2200 रुपये, ठीक है। 2200 रुपये आपका लगा माइका में। नेक्स्ट है दोस्तों फेविकॉल मरीन आइटम, ठीक है। इसका यूज, फेविकॉल का यूज कहाँ करते हो, किसी भी चीज को चिपकाने के लिए, यानी कि ये एक बाइंडिंग मटेरियल, एक बाइंडिंग एजेंट है। तो माइका को जब भी हमें बोर्ड पे चिपकाना होगा, उसको चिपकाया जाता है, स्टिक किया जाता है, तो आपको फेविकॉल मरीन यूज करना है, ठीक है। इसको खरीद के लाना है। तो इस कितना आप लेकर आओगे, तो देखो 7 फीट बाई 3 फीट स्टैंडर्ड साइज ऑफ जो डोर है ना, वहां पे लगभग
1.5 से 2 kg, ठीक है, कंजप्शन रेट चला जाता है, कंज्यूम होता है 1.5 kg से 2 kg के बीच में अगर आप फेविकॉल लेके आओगे तो ये आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मेरे को 1.5 लगा था इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 kg यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो इसका जो कंजप्शन रेट है ना वो भी आप निकाल सकते हो। सपोज यहाँ तो एक डोर है तो मैंने बोल दिया कि 1.5, ठीक है। अगर डोर डिफरेंट है, क्योंकि देखो ये 7x3 फीट है, मैंने बोला ना कि ये स्टैंडर्ड 7x3 फीट होता है, लेकिन जैसे कि ये 3 फीट 3.5 फीट भी होगा, 4 फीट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अपना डोर कितना बड़ा या छोटा बनाते हो। ये ज़्यादा 8 फीट होता है, लेकिन इसमें वेरिएशन मिलता है आपको, 3 फीट 3.5 फीट 4 फीट 4.5 फीट भी जाता है, तो उसके हिसाब से फिर आपका जो फेविकॉल का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कंजप्शन क्या होता है ना फेविकॉल का, कि आप अगर 1 लीटर का लेकर आते हो ना, वो 40 से 50 स्क्वायर फीट ईजिली कवर कर लेता है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ डोर्स निकालने, उसमें देख लेना कि आपका टोटल एरिया कितना आता है और एरिया के हिसाब से आप निकाल सकते हो। 40 से 50 स्क्वायर फीट 1 लीटर में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 7x3 21 स्क्वायर फीट है, यानी कि 42 स्क्वायर फीट हो जाता है सामने और पीछे की तरफ। तो वहाँ पे 1.5 kg लगा। अभी इसका जो रेट है ना दोस्तों, वो रेट है 350 रुपया पर kg, ठीक है। तो देखो निकाल लेते हैं टोटल कितना होगा, 350 इंटू 1.5, ये हो गया 525 रुपीज फेविकॉल के लिए। नेक्स्ट 4th पॉइंट में आता है हिंजेस, यानी कि जिसको आप लोकल कब्जा बोलते हो ना, ये एक फास्टनिंग मटेरियल है। ये आपके चौखट और जो डोर होता है ना, उन दोनों के एजेस में इसको लगाया जाता है, जिसके वजह से डोर जो आपका चौखट इसको पकड़ के भी रखता है और जिसके वजह से आपके डोर्स में मूवमेंट होते हैं, ठीक है। हिंजेस टोटल आपको 3 पीस लगेंगे, ठीक है। ये समझ लो आपका ये डोर है, तो 1 पीस यहाँ लगेगा, 1 पीस सेंटर में लगेगा और 1 पीस नीचे के साइड पे लगता है, ठीक है। 3 पीस लगते हैं। अभी जो है ना इसका रेट, सबसे पहले तो अगर आप जाओगे लेने के लिए तो आपको किसका लेना है, तो आपको एसएस का लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एसएस का लेना है और ग्रेड इसमें 304 या फिर 316 ले सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो ग्रेड है ना, ये डिफाइन करता है उसकी क्वालिटी को। अगर अच्छे ग्रेड की आप लोगे तो वो काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा, अच्छे से होल्ड करके रखेगा आपके दरवाजे को, किसके साथ, चौखट के साथ। अभी क्या है कि इसका जो रेट है ना वो 40 से शुरू हो जाता है, ठीक है। 40 से भी कम में भी आपको 25 रुपये से ही मिलना चालू हो जाएगा। तो मैं उसको बोल ही नहीं रहा क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद वो 40, 50, 60, इवन 200, 400, जितने ज़्यादा आप इसकी क्वालिटी और जितने ज़्यादा उसके आप टेक्सचर में जाओगे, कौन सा मटेरियल पे यूज जाओगे ना, हिंजेस का रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा होते जाता है। उसकी फिनिशिंग पे ही उसका जो पूरा फिनिशिंग और उसकी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से रेट। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी इंटीरियर के जो जितने भी काम है आप को वही चीज़ 200 रुपये में मिल जाएंगे दोस्तों, और अगर आप महंगा लेने जाओगे ना तो वही चीज़ आपको 2000 रुपये ही मिलेंगे। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितनी अच्छी फिनिशिंग में लेते हो और आप कौन से कंपनी मतलब वही हो गया। अगर महंगा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी, जितना ज़्यादा फिनिशिंग आप चाहोगे उतना ज़्यादा उसका रेट होता है, ठीक है। जो मैं बहुत महंगा नहीं जा रहा हूँ, 60 रुपये में आपको ठीक ठीक मिल जाएगा। तो 60 रुपये 1 पीस का दोस्तों, हमें टोटल चाहिए 3 पीस, तो 60 इंटू 3 कर देते हो तो ₹180, 180 रुपये हिंजेस में जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बोल्ट का मतलब क्या हो गया, छिटकिनियाँ, ठीक है। तो छिटकिनियाँ आप लोग कितना है, एक डोर में ना 2 हमें देना चाहिए, एक ऊपर की तरफ और एक बीच में हम लोग देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि ये छिटकिनी, जैसे मैंने बोला ना कि इंटीरियर के जितने भी आइटम है सस्ते से सस्ते मिलेंगे और महंगे से महंगे मिल जाते हैं। मैं आपको ऑन एन एवरेज आपको कम दाम में अच्छे रेट में जो आपको अच्छी क्वालिटी के हिसाब से मिल जाए मैं वही बता रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से दुकान में जाओगे तो ये आपको 900 रुपये भी 1 पीस का पड़ने वाला है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 90 रुपये में ठीक ठीक आपको मिल जाएगा। 90 रुपये में कौन सा मिलने वाला है, आप 90 रुपये में ना एल्यूमिनियम के अगर लेने के लिए जाओगे तो 90, इसकी जो रेट होती है ना वो 60 से चालू होती है, 60, 80, 90, 100, 120 तक जाता है। 90 रुपये में आपको ठीक ठीक मिल जाएगा। वहीं अगर आप एसएस में जाते हो दोस्तों तो फिर एसएस में जो उसका रेट जो चालू होता है ना वो 150 से चालू होता है और फिर वो आपका 300, 400 रुपये भी चला जाता है। कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा ले सकते हो, कितना महंगा आपको लेना है। बस उसमें कि जितना महंगे जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी लुक होगी, उतनी अच्छी उसकी फिनिशिंग होगी। तो मैंने बताया कि हमें 2 पीस चाहिए, 2 पीस लग जाएगा 90 रुपये एक का दोस्तों। तो 90 इंटू 2 तो वो 180 रुपये हो जाता है। 180 रुपये आपके लॉक भी आ जाएंगे। देन है दोस्तों 6 पॉइंट में लॉक, ठीक है। लॉक यानी कि अगर सिंपल आप कुंडा लगाते हो ना तो कुंडा का जो रेट होता है वो 500 से शुरू हो जाता है, 500, 600, 1000, 1200। मैं यहाँ पे 1200 पकड़ रहा हूँ, घर पे मैंने ये लगाया। लेकिन आज क्या है ना कि आपको ये लॉक जो है ना, आप इलेक्ट्रॉनिक वाले लॉक्स भी मार्केट में आ गए, ठीक है। आप वो भी लगा सकते हो। तो उसका जो रेट होता है ना वो काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। वो आपका 2000 से चालू होता है, 2000, 3000, 15, इवन आप 20,000 के भी इलेक्ट्रिकल लॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। उसमें जितने ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका जो रेट है वो उतना ज़्यादा या
है, सस्ता पड़ता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 2-3 हज़ार से जो शुरू हो जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लॉक अगर लगाना चाहते हो। सिंपल अगर लॉक लगोगे तो 1200 रुपये सफिशियंट है, ठीक है। तो 1200 रुपये आपके लॉक में चला गया। उसके बाद है दोस्तों स्टॉपर, ठीक है। स्टॉपर दोस्तों बहुत महंगा नहीं है, 100 रुपये से चालू होता है, 150-200 में खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक अच्छा स्टॉपर, सिर्फ आपको उसकी क्वालिटी देख लेनी कि वो अच्छा है कि नहीं है। अगर आप सस्ता ले लोगे तो टूट जाता है, ठीक है। तो 125 रुपये सफिशियंट है, 125 रुपये मुझे लगा था। क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, एक पीस चाहिए तो रेट होगी आपको 125। उसके बाद ये सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए, जैसे हिंजेस आप लगाओगे, बोल्ट लगाओगे, लॉक लगाओगे, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको स्क्रू की जरूरत पड़ेगी। तो आप 100 रुपये का स्क्रू लेकर आते हो ना, वो सफिशिएंट है। 100 रुपये के स्क्रू में आपका सारा का सारा काम, डोर फिक्सिंग इंस्टॉलेशन में जितना काम आपका स्क्रू का जो होने वाला वो आपका ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मटेरियल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जितने मटेरियल्स आपके डोर्स इंस्टॉल कराने के लिए आपको जितने मटेरियल्स चाहिए होंगे वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, लेबर कॉस्ट में आगे बता देता हूँ। पहले देखते हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट आपको कितना पड़ने वाला है, ठीक है। सबसे पहले था हमारा बोर्ड, वो था 2940 रुपीज़। देन है आपका माइका 2200 रुपया। उसके बाद आपका आता है फेविकॉल 525 प्लस आपके हिंजेस आते हैं, बोल्ट्स आते हैं 180 ईच। देन है दोस्तों लॉक 1200 रुपया। उसके बाद है दोस्तों 125 रुपए का स्टॉपर और 100 रुपीज का स्क्रू, ठीक है। 7452 यानी 50 में पकड़ा यहाँ पे, ठीक है। 7452 ये आपके मटेरियल कॉस्ट हो गए। उसके बाद ये सारी चीज़ों को करने के लिए, स्टोर इंस्टॉल करवाने के लिए, माइका को बोर्ड में चिपकाने के लिए, मुझे जितना काम इंस्टॉलेशन का जो रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग ए से लेकर जेड तक, उन सारे काम को करने के लिए आपको लेबर कॉस्ट भी देना पड़ेगा। लेबर से ही काम करोगे ना, खुद तो करोगे नहीं। तो इसका लेबर कॉस्ट क्या चल रहा है दोस्तों? तो लेबर कॉस्ट है 90 to 95 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ठीक है। 90 to 95 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा सस्ता भी हो सकता है। 80 रुपए से आप 100 रुपीज के बीच में मान सकते हो। उससे ज्यादा अगर ले तो आपको भाई उसको मना कर देना, ठीक है, कि वो आपसे ओवर रेट चार्ज कर रहा है। 100 तक गया चलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अभी देखो मैं यहां पकड़ रहा हूं 90 रुपीज, ठीक है। ये स्क्वायर फीट कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया, जो भी आपके डोर का जो एरिया होगा, डोर का एरिया मैंने बोला ना, डोर की जो लंबाई है और डोर का जो चौड़ाई होगा, उन दोनों को गुना कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे एरिया निकाल के रखा है 21 स्क्वायर फीट, एक ही तरफ का, कोई दोनों तरफ नहीं करना है, ठीक है। यही आपका एक तरफ आपने एक निकाल लिया ना, वही 21 स्क्वायर फीट आपका डोर का एरिया हो जाता है। और उसी एरिया के हिसाब से ये आपका रेट है, मतलब 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 90 इंटू टोटल हमारा कितना था 21, 1890 रुपए, ठीक है। तो ये अब टोटल कर लेते हैं। ये मटेरियल कॉस्ट हो गया 7452, लेबर कॉस्ट हो गया 1890 रुपए, ठीक है। दोनों को अगर टोटल कर देते हो तो वो जाता है 9342 रुपीज, ठीक है। यानी कि उसको अगर राउंड अप कर लेते हो दोस्तों तो वो हो जाता है 9500, बड़े 9,500 रुपए में एक अच्छा डोर आप अपने घर पे इंस्टॉल कर। सिंगल डोर का जो खर्च है 9,500 रुपए आपका लग जाएगा। ये मैं किसकी फ्लश डोर की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप वुडन में चले गए दोस्तों तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं है। 15,000 20,000 के नीचे तो आपको पसंद भी नहीं आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा लकड़ी से बना रहे हो, उसमें कैसा डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी फिनिशिंग कैसे देने वाले हो। लकड़ी का डोर आज के डेट में बहुत महंगा हो गया। फ्लश डोर ये भी आप लगाओगे ना तो माइका की इतनी सारी वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सारे के सारे जो बोर्ड्स मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं ना वो माइका है, ठीक है। देखने में लगेगा लकड़ी है, फिनिशिंग पूरा का पूरा देखने में लगता है वुडन फिनिशिंग है, लेकिन वो वुडन का होता नहीं है, वो सिंपल माइका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी वीडियो को करता हूँ एंड। जैसे 9,500 रुपए मैंने बता दिया, ये था डोर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप बताओ प्लीज मुझे कमेंट करके कि आप किस पे चाहते हो। आप मुझे सिर्फ टॉपिक का नाम दो, मैं उस पर रेट एनालिसिस करूंगा कि 2024 में कितना कॉस्ट पड़ेगा। और जैसे कि आप मेरे वीडियो में देखते हो कि मैं ए से जेड तक हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को मैं यहाँ पॉइंटेड करके रेट एनालिसिस करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करोगे? हमारे वीडियोस को लाइक करके, वीडियोस को शेयर करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। और दोस्तों ये यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं और जब भी आपको अपने घर के लिए कोई भी इंस्टीमेशन, कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरे अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन करो। मैं वहाँ पे इसकी PDF को वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।